आइए हम प्रभु के सामने हम अपने आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहन लता डांगे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और अच्छा धन्यवाद स्तुति करते राजा प्रभु सुंदर से भोर के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया खुदा प्रभु जी। धन्यवाद है तेरे सुंदर दिन के लिए मेरा राजा परमेश्वर। अपने आप को तेरे सामने उंडेलते प्रभु मेरे खुदा बाप अब तक आपने हमें संभाले रखा प्रभु, आगे भी हमें संभाले रखे प्रभु। और आज की आराधना को विशेष करके तो आशीषित कीजिए प्रभु। होने दीजिए राजा को जो भी राजा आज तेरे प्रार्थना में बैठे हैं मेरे खुदा परमेश्वर और हर एक को तो आज छू ले राजा, हर एक को स्पर्श कर प्रभु, हर एक के राजा जीवन में तो कार्य कर राजा, नए अनुग्रह दे प्रभु, जिन्हें आशीष दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते राजा प्रभु। धन्यवाद देते राजा का प्रभु जी, आपने भी अभी तक संभाले रखा सारे बीमारी से राजा, सारे खतरों से राजा, सारे वायरस से मेरे खुदा प्रभु। प्रभु आगे भी तो हमें संभालना मेरा राजा और सारी अपनी बातों को तेरे ही पवित्र हाथों में राजा प्रभु। आज की आराधना प्रभु एक आशीषित आराधना हो जाए ऐसे हम प्रार्थना करते राजा। हम हर एक के दिलों को, हर एक के मनों को, हर एक के जीवनों को आज तेरे पवित्र हाथों में देते राजा। और सुंदर और राजा ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते राजा। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए मेरे खुदा बाप। आमीन। आइए इस समय पर हम अपना आराधना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं। वो हमें हरी हरी चराइयों में हमें चराता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें और अपने हृदय को ऊंचा करके हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम एक गीत के साथ हम शुरू करेंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। ओह हरी चराइयों में हमें चराता है।
गीत गाएंगे। परमेश्वर एक बात से बड़ा खुश होता है, उसको धन्यवाद करें, उसके सारे हृदय से हम उसकी वंदना करें, उसके आंगनों में हम स्तुति करें और परमेश्वर चाहता है हम ललकारें। Praise the Lord। जब हम ललकारते हैं शैतान भाग जाता है। Praise the Lord। आइए हम गीत गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके आंगनों में स्तुति करें और धन्यवाद करते हैं, उस रीति से हमें प्रार्थना करने की भी ज़रूरत है। हम प्रार्थना करने के लिए जब जब सोचते हैं तब तब शैतान हमको प्रार्थना करने से रोकने के हर समय हर प्रकार की रुकावट डालने के लिए प्रयास करता है। तो हम परमेश्वर से इसके लिए भी प्रार्थना करना है, वो प्रार्थना की आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर दे। आइए हम इस गीत गाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना की आत्मा उंडेल प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना की आत्मा उंडेल प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मा उंडेल प्रार्थना प्रार्थना
हर पल हमें चढ़ाना है, हर पल हमें चढ़ाना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। उपवास क्या करेंगे, उपवास क्या करेंगे, हर दिन विनती करना है, हर दिन विनती करना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। खुले द्वार पे खड़े रहकर, खुले द्वार पे खड़े रहकर, देश के लिए हमें रोना है, देश के लिए हमें रोना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। घुटने सभी झुकना है, घुटने सभी झुकना है, आके सभी नम्र होना है, आके सभी नम्र होना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। दानियल जैसे तीनों पर है, दानियल जैसे तीनों पर है, मिलजुल के दुआ करना है, मिलजुल के दुआ करना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रभु परमेश्वर की धन्यवाद हो। तो हम किससे प्रार्थना करते हैं, ये एक मुख्य विषय होता है। हर कोई प्रार्थना करते हैं, अपने दिल में कई बातों को रख के प्रार्थना करते हैं, किसी को देखकर प्रार्थना करते हैं, परंतु आप और हम किससे प्रार्थना करते हैं? जो हमें सृष्टि की उससे हम प्रार्थना करते हैं, जो जीवित है उससे हम प्रार्थना करते हैं, जो हमें सवाल का जवाब देता है उससे प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना को जो सुनता है उससे हम प्रार्थना करते हैं। जब ऐसा है तो हमारा जो प्रार्थना दिल के गहराई से भी होना चाहिए और वो तन मन से होना चाहिए और पूरे शक्ति से होना चाहिए। हालेलुया। उसके चेहरे को देखकर हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए हम ये गीत गाते हुए परमेश्वर का महिमा भी हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है
यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आत मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। ए प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। ए प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। हाँ प्रभु, आज तेरे सम्मुख में आकर अब यही चाहते प्रभु, यही चाहते प्रभु। यही मेरा तमन्ना है, यही मेरा तमन्ना है, यही मेरा तमन्ना है। मेरा प्रार्थना का विषय यही है, मेरा जीवन तेरे काम आए, मेरे काम आए। प्रभु, अगर तेरे काम ना आए, मैं जीकर मेरे जीवन से क्या फायदा है प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना मैं तुझसे करूं। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। दिल हाँ प्रभु, माना दिल के गहराई से मैं तेरी स्तुति करूं और आराधना मैं तुझसे करूं, और तन से और मन से और पूरे शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। अब प्रभु, तूने मुझसे इतना प्यार किया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। इससे बढ़कर मैं तुझसे क्या मांगू प्रभु। अब उद्धार के कटोरा को लेकर तेरे सामने धन्यवाद के साथ हम आ गए प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, तुझसे
यीशु मेरा जीवन इस दुनिया में किस काम में आएगा? प्रभु हमें पैसा नहीं चाहिए, Yes, Lord. हमारे लिए धन नहीं चाहिए, Yes, Master. हमें संपत्ति नहीं चाहिए Yes, प्रभु, Jesus. हमें तू चाहिए, यस प्रभु धन्यवाद। तू चाहिए, यस राजा। तू चाहिए यस खुदा प्रभु, धन्यवाद। तू मेरे साथ रहेगा, चाहिए प्रभु। वही मेरे लिए काफी है प्रभु। काफी है। तू जब रहता है मेरा सब कुछ पूरा होता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति नहीं। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति नहीं। यस राजा। ओ सदा सदा के लिए तू हमें अपने साथ रखने वाला मेरा प्रभु है। यस प्रभु। वो अनंत काल का जीवन के लिए हालेलुया। तूने हमें बुलाया है। यस प्रभु प्रभु जी उससे धन्यवाद। बढ़कर हमें क्या चाहिए प्रभु? यस मेरे राजा। हमें और कुछ नहीं चाहिए। यस प्रभु। हालेलुया, तू चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पूरा बशलबितलबा, पूरा बलबशलगितलबा, धन्यवाद। अलबा शक्करी कतलबा, पूरा बशक्करी कबलबा शलबितलबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा बशलगितलबा, हालेलुया। पूरा बशलबितलबा, धन्यवाद। पूरा बशलबितलबा, पूरा बशलबितलबा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आदर की योग्य हो, महिमा की योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। आदर की योग्य हो, महिमा की योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। यीशु के खून से छुड़ाया मुझे, आत्मा को आजादी दी। आदर की योग्य हो, महिमा की योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। आदर की योग्य हो, महिमा की योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। पूरा बशलबितलबा, हालेलुया बशलबितलबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु को हम धन्यवाद करें, अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर के आत्मा हमारा बीच में है और मंडरा रहा है और आपका अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। आप अपने शब्दों से, अपने वोटों से उसको स्तुति करते हुए उससे प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें। पूरा शलबित तलबा, पूरा शलगित तलबा, पूरा शलबित तलबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा शलबित स्तुति करने वाले बने रहो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। महिमा
अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप दें और परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन भर हम करता रहे और हमारा जीवन में प्रार्थना की आत्मा हमेशा कार्य करने पाए। उसके लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और उनके अपने आत्मा से हमें बढ़ता रहे ताकि हम आगे के समय पर हम प्रार्थना में लवलीन होकर करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसका धन्यवाद करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, उसके महिमा करते रहे और अब परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ इसी रीति से बना रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी रीति से प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सारा महिमा आदर हो यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आज के दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। फिर एक दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में जोड़ दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। आप लोग अपने अपने घर में होंगे और आज तो नागपुर में कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू है, लॉकडाउन भी है, तो आप लोग अपना अपना घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। ये बात को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और आपको अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं आपको ये ध्यान में लाता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर समय पर परमेश्वर आपके साथ है। इसको आप भूलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियाँ बदलते जाता है, बहुत से बातें आती हैं, परंतु परमेश्वर ने आपके विषय में ऐसा लिखा है, मैंने तुझे अपने हथेली में खोद के रखा है। मैंने तुझे अपने हथेली में खोद के रखा है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये सारी बातें हमारे लिए रखा है, पर उसके साथ एक बात है, वो कब आपको मदद संपूर्ण रीति से कर सकता है, तो जब आप प्रार्थना करोगे, तब आप उनको चाहोगे, जब उनको ढूंढोगे, जब आप उसके मुख को देख सकते हैं, आप उनका उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से काम हैं, लोग कहते हैं ये तकलीफ का काम है, कोई बोझ उठाना है, तकलीफ का काम है। काम में जाने के लिए लोग बोलते हैं मुझे तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को पूछो आपको तकलीफ का काम क्या है? पढ़ाई करना, ऑनलाइन पढ़ाई। और आजकल जो हो गया ऑनलाइन हो गया, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, मगर बच्चे वो ऑनलाइन से ही परेशान है। अरे बाप रे, इतना बोझ, उतना देर लगता है पढ़ाई करने के लिए, उतना समय देना पड़ता है। दुनिया में ऐसे कई बातें हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है बीमारी है, वेदनाएं बहुत भारी पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है। तो मगर मैं एक बात आपको बोलता हूँ, ये सब कुछ काम हम कर सकते हैं, एक काम करना बहुत बड़ा तकलीफ का काम। आप चर्च में आते हैं, आप बहुत कुछ कार्य कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। साफ सफाई करना हो और टेबल कुर्सी लगाना हो और अन्य अन्य बातें सब कुछ लोग कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी को हम बोले आप 1 घंटा यहाँ बैठो और प्रार्थना करो, 1 घंटा मी कसा प्रार्थना करू, काय प्रार्थना करू, 1 तास कशासाठी प्रार्थना करू, माझ्यासाठी करू क्या कोणासाठी करू, ये सारी बातें हैं। और कई लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं बस 2 मिनट नहीं खड़े होगा। हालेलुया। और कई लोग प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा भी प्रार्थना करते हैं। वे लोग वरदान पाए, वो लोग वरदान पाए, वे लोग के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, इसलिए वे लोग ज़्यादा देर तक प्रार्थना कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमने एक गीत गाया था,
प्रार्थना के आत्मा उंडेल, प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रार्थना करें, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना की आत्मा उंडेलने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं आपके साथ आज की बात को मैं अपने गवाही के तौर पे मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कुछ समय से मैं जिस रीति से प्रार्थना करना चाहिए उतना समय मैं दे नहीं पा रहा था। आज सुबह उठने के साथ मुझे लगा आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं आत्मा से भरकर अच्छे से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मगर पहले जैसा मैंने सोचा मेरे को कुछ बातें याद आई। फिर उसके बाद ने देखा कोई मुझे एक काम बता दिया, उसको पूरा कर दिया, फिर और कुछ काम याद आया। इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ 4 बार मैं पीछे हटा प्रार्थना नहीं कर पाया। हालेलुया। तो आप सब काम करने के समय पर आपको कोई रुकावट नहीं आएगा, मगर प्रार्थना करने के समय पर कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो उसके लिए आपको उसके वो आत्मा चाहिए, प्रार्थना की आत्मा चाहिए आपके अंदर, वो उठावा चाहिए। हालेलुया। उतावला होना चाहिए आपके अंदर, वो एक प्यास होना चाहिए। हालेलुया। जब प्यास जब बढ़ेगा तब पानी पीने के लिए आदमी जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आखिर मैं जीत गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर मैं जीत गया। मैं बोला नहीं, आज प्रार्थना करे बगैर मैं यहाँ इस जगह से मैं उठूंगा नहीं। हालेलुया। और आखिर परमेश्वर के महिमा हो और मैं प्रार्थना अपने पूर्ण मन से मैं कर सकूं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं पास्टर होने के कारण से मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, ऐसा कभी कोई ना सोचे। मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरा भी एक परिवार है, मेरे पीछे भी कई प्रकार की परेशानियां हैं, और इसके सबके बीच में मुझे प्रार्थना भी करना भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये प्रार्थना का विषय में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और 41 पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये प्रभु यीशु मसीह का एक कमांड है, आज्ञा है। हालेलुया। अपने चेलों को कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो आज आपको भी जागते रहने की जरूरत है। हालेलुया। आपको सुस्त नहीं होने का। प्रेज़ द लॉर्ड। सुस्त हो जाएंगे आप सो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और नींद आपको सताएगा, पर आपको क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। जब आप ये दोनों करेंगे, जागते भी रहेंगे, प्रार्थना जब करते रहेंगे, आप परीक्षा में नहीं ना पड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हम क्या देखते हैं? आत्मा तो तैयार है। आत्मा तो तैयार है। मैं आपको कहा मेरा आत्मा चाहता है मैं प्रार्थना करूं। मेरा आत्मा चाहता है मैं आत्मा से बढ़कर प्रभु का प्रार्थना करूं, उसके सामर्थ के साथ मैं प्रार्थना करूं। कभी हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। अरे अभी तो मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर लूँ, या अभी ये ठीक समय नहीं है, मैं और कुछ काम कर लेता, फिर बाद में बैठ के मैं प्रार्थना करूँ। वो समय कभी आता नहीं। देखिए आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं आगे परमेश्वर
ने ये बात को अपने चेलों को कहने के बावजूद, उनको प्रोत्साहन देने के बावजूद वे चेले लोग सो गए थे। चेले लोग सो गए थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तक, हालेलुया, वे लोग सो पड़े। क्यों सोते हैं? आपको नींद क्यों आता है? आपको मालूम है ये बात? आपको नींद क्यों आता है? दो चीज से आपको नींद आता है। एक चीज ये है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, हालेलुया, मुझे किसी का फिक्र नहीं, मला जे पाहिजे ते मला मिलून जाते, हालेलुया, मेरे को जो चाहिए वो मिल जाता है, मेरे को कोई बात के फिक्र नहीं, तब तो नींद आ जाती। दूसरी बात ऐसे भी होता है, जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ज्यादा जब थक जाते हैं, तभी नींद आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुझे नहीं मालूम आप क्यों नहीं प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है, परंतु आत्मा तो तैयार होना चाहिए। और कई लोग आत्मा को भी बुझा के बैठ जाते। क्यों बुझा के बैठ जाते हैं? क्योंकि उनके लिए खैर करने वाला और कोई है। हालेलुया। अगर नहीं भी है, जैसा हो वैसा मैं जी लूंगा, ऐसा एक जीवन भी जी रहे हैं, फिर कैसा होगा? फिर हम प्रार्थना कैसे कर सकते? हालेलुया। उसके लिए हमें एक विश्वास होना चाहिए, मैं प्रार्थना करने से मेरा प्रार्थना मेरा प्रभु सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास जब हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर ये चाहत होना चाहिए। चाहत कैसे आएगा? पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो कार्य आपके और मेरे जीवन में किया, उसको ना बोलने के कारण से, हालेलुया, हम नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर को धन्यवाद करने जाए। धन्यवाद करते करते प्रार्थना भी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मार्क रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 33 पद निकालेंगे। 13 अध्याय उसका 33 पद देखेंगे। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि यह समय कब आएगा। पढ़िए। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वो समय कब आएगा? वो समय कब आएगा? वो समय क्या है? वो समय क्या है? अंत का समय। वो समय ये है, शैतान जीत ले, शैतान आपको दबा दे, शैतान आपको अपने वश में कर ले, शैतान के जो षड्यंत्र में आप फंस न जाए, शैतान के बहकाव में ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको हर समय प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना कब कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर को वचन पढ़ोगे। कई लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना ही करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा। आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो प्रार्थना नहीं कर सकते। इफेक्टिव प्रेयर इसको बोलेंगे, असरकारी, असरदार प्रार्थना यदि करना है, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। और वचन पढ़ना ही काफी नहीं, आपको संगति में रहना पड़ेगा। अकेले आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। हालेलुया। संगति में, संगति न छोड़ो आत्मा के लिए तुम तैयार करो, संगति न छोड़ो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता
संगति में रहने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक धागा जो होता है बहुत पतला होता है, बहुत कमजोर होता है। एक धागा रहेगा तो वो कमजोर रहता है, कोई भी समय पर इसको तोड़ सकते हैं। हालेलुया। मगर 4, 5, 6, 7, 8, 10 धागा अगर एक साथ हो जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको बुन लेते हैं, तब उसका ताकत इतना बढ़ जाता है उसको तोड़ने पर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको संगति में रहने की जरूरत है। अगर प्रार्थना में अगर लगा रहना है तो पहले बात मैंने क्या बोला, परमेश्वर का वचन पढ़ना है। नंबर 2, आपको संगति में रहना है। आमीन। संगति छोड़ेंगे आप कमजोर हो जाएंगे, शैतान आपको ऊपर हावी हो जाएगा, शैतान आपको भड़का देगा, बहका देगा, अपने षड्यंत्र के बीच में लेके आ जाएगा, आप धोखा खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और संगति में आने के बाद परमेश्वर के वचनों को हम एक दूसरे के साथ बांटने की जरूरत है, मिलकर वचन पढ़ने की जरूरत है, मिलकर वचन समझने की जरूरत है। तभी तो आपके अंदर सामर्थ बढ़ेगा और घर में जाने के बाद प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या बोलता है? क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप घर में आप पढ़ के देखना, 33 अध्याय से लेके 37 अध्याय तक जागते रहो। 5 बार परमेश्वर बात कर, कितनी बार? 5 बार बोलता है जागते रहो। मगर आपको जरूरत है जागते रहने का जरूरत है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्क रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 38 पद में फिर देखते हैं। हालेलुया। 38 पद में, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। टेम्पटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। परीक्षा कौन लाता है? परमेश्वर आपको परीक्षा नहीं लाता है, शैतान आपको गुलगुला दिखाते हैं। ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इससे अच्छा हो जाए, वैसा अच्छा है। उनके जाल में हमको फंसना नहीं, परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हाँ, बच्चे लोग षड्यंत्र में पड़ जाते हैं। अभी किसी ने बड़ा क्वेश्चन पेपर लाया था, उसको खरीद लो, शॉर्टकट। हालेलुया। प्रभु में बना रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपको जीत ला के देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जो है अपने जीवन में जल्दी बढ़ना चाहिए, जल्दी हमारा समस्या खत्म होना चाहिए, जल्दी हमको आशीष मिलना चाहिए, इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ तक लोग जो है कलीसिया छोड़ के कलीसिया में जाते, ये भी एक शैतान के षड्यंत्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने जहां पर आपको बोया है, हालेलुया, जहां पर आपका जड़ को रोपा गया, आप जहां पर रोपा गया आप वहीं पर रहेंगे तो आपको फल ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। अगर बार बार उखाड़ के जगह जगह पर जाके रोपा जाए तो एक दिन क्या होगा मैं नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जिस जमीन में आपको रोपा गया उस जमीन में स्थिर होता जाना है, तब जाके आपका जड़ पकड़ेगा और आपके अंदर फल भी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आजकल बहुत से लोग बहुत सेवानी के पीछे भागते, बहुत से लोग आशीष के वचन के पीछे भागते, बहुत से लोग भीड़ के बीच में भागते, बहुत से लोग जो करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ये छोड़ के आशीषों के पीछे भागते। कैसा आएगा आपका? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में बना रहना, जो प्रभु में बना रहेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में बना रहने की जरूरत है, प्रार्थना में लगातार बना रहने की जरूरत है।
हालेलुया। फिर कई पेड़ है, कई पेड़ है। कुछ पेड़ जो है 8 दिन में फल या घास फूस है, 8 दिन 10 दिन में जो है फूल आ जाता है, फूल लग जाता है, मगर उसका 2 घंटे के बाद में वो फूल भी चले जाता है, घास भी सूख जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई पेड़ ऐसा है कई महीना लग जाता है, कई को कई साल लग जाता है। कई ऐसे पेड़ है जो 30 साल लगता है उसको फल लाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। जो 30 साल के बाद में फल आता है वो पेड़ भी मजबूत होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the हालेलुया। Lord. हम जल्दबाजी में हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ना और कलीसिया को नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, देखिए आगे हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 46 पद, 22 और उसका 46 पद देखेंगे। और उनसे कहा, क्या सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्यों सोते हो? क्यों सोते हो? उठो। आज मैं विश्वासी, हर विश्वासी के साथ एक ही बात कहता हूँ, उठो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। उठो प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है। आज उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है। आज उदय हुआ है। उठो, प्रकाश मानो, जागते रहो, सोना नहीं, हालेलुया। सोना नहीं। कब तक सोते रहेंगे आप? आइए हम देखेंगे एफेसियों की किताब उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मूंगी से हमको सीखना पड़ेगा, वो कभी सोता नहीं, अपना काम करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे हमको प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। 6 अध्याय 18 पद। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़िए। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र लोगों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए आपको लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं आपको मेरा गवाही बताता हूँ, बहुत बार मैं कमजोर हो जाता हूँ, परंतु आप लोग मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, आप कलीसिया मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ और कईयों को मुँह से मैं सुनता भी हूँ। उतना ही नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, उतना ही नहीं है, मेरे साथ प्रार्थना का भी बहुत से लोग हैं। पूरा भारत भर कई लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोगों का प्रार्थना का कारण से मुझे भी हिम्मत मिलता है। इसलिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगा रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे मैं विनती करूंगा, आप अपने लिए कभी प्रार्थना मत कीजिए। हालेलुया। आप अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए। क्यों मैं बोलता हूं? पहले आप अपने से पूछो, आप कौन है? Who are you? आप कौन है? आप यदि प्रभु का संतान है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप यदि प्रभु का संतान है
क्या अपने संतान के लिए बाप चिंता नहीं करेगा? आप उसका संतान बन के रहने का प्रयास करो। इसलिए मत्ती 6:33 में क्या बोलते हैं? पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सारी चीजें तुम्हें जोड़ दिया जाए। इसलिए भजन संहिता 23 में हम देखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। और अंग्रेजी में आई शैल नॉट वांट, मला काय आवश्यकता नाही, मला काय ऊन पडणार नाही, मला काय ऊन पडणार नहीं। एवरीथिंग जो मेरे को जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हालेलुया। हर जगह पर, हर समय पर, हर परिस्थिति में आप जब प्रार्थना करेंगे, जय आपका परमेश्वर के नाम की महिमा। आगे देखेंगे, कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह नबी का किताब 12 अध्याय। मैं ये वचन को बहुत समय से मैं ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिला, मगर आज मुझे ये वचन मिल गया है। ये आप हर एक जो विश्वासियों के लिए ये बात को समझना और सुनना जरूरी है। 12 अध्याय उसका 5 पद। तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? आप लोग थक जाते छोटी छोटी बातों से। परमेश्वर आपको बोलता है, इससे बढ़कर कई अड़चन आने के लिए तैयार है, इससे बड़ा प्रॉब्लम आने के लिए तैयार है। आप ये छोटे छोटे बातों के ऊपर आप अगर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आगे के आप क्या करेंगे? बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो कैसा आप अपने विश्वास में बने रहेंगे? तू जो मतलब यानी पैदल चलने वाले के साथ तुम चलकर, हालेलुया। भाई शब्द जो है कई बार किसी को समझ में नहीं आता। जो पैदल चलने वाले के साथ चलते चलते तुम थक जाते हो, तुम घोड़ों के साथ कैसे भागेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब शांति के समय पर है, तभी आप परेशानी अब दिखाते हो, तो यरदन नदी, हालेलुया, यरदन नदी जो है उसका जो सीजन में जो पानी, जो बहाव जो आएगा, उसमें आप कैसे बच पाएंगे? आज भारत में आप देखिए, बिहार में, हालेलुया, असम में, उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह पर कितना पानी है। लोगों का घर चला गया, घर का घर चला गया, जानवर चला गया। वो लोग कैसे रहते होंगे? आज हमारे पास अगर 1 घंटा अगर बारिश नहीं छोड़ते तो हाल हो जाते, हम परेशान हो जाते, हाल हो जाते। अरे 1 तास झाला अजून पाणी बंद नहीं हो रहा, कपड़े नहीं सूखे, कपड़े नहीं सूख रहे, इसके लिए हमको परेशानी। कपड़ा धोना नहीं हो रहा है, इसके लिए परेशानी। और पानी कितना गिर रहा है? बूंद। पानी कितना गिर रहा है? बूंद 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 बूंद। इससे हम घबरा जाते। आधा घंटा पानी हुआ, 1 घंटा पानी हुआ, अब गाँव अपने जो मोहल्ले में पानी पानी हो गया। बाप रे, कैसा होगा? हालेलुया, हालेलुया। आसाम को देखने की जरूरत है, बम्बईया को देखने की जरूरत है, वहाँ लोग कैसे जीते होंगे। आपको छोटे छोटे परेशानी में आपको इतना तकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है ये सब
थक क्यों जाते हैं? आप प्रार्थना में बराबर लीन नहीं है। लगा नहीं रहते। प्रार्थना करो, आमेन। प्रार्थना करने से सब हालेलुया। कुछ होगा। प्रेज द हालेलुया, लॉर्ड, praise the हालेलुया। अब के समय पर आगे थोड़ा सा बात में आगे बढ़ाऊं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 15 पद जल्दी जल्दी निकालेंगे। 16 अध्याय और उसका 15 पद हम देखते हैं। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हालेलुया। जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर कब आएगा मालूम नहीं। आर यू रेडी टू रिसीव गॉड? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को सामना करने के लिए आप तैयार हैं क्या? हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। खाली गीत गाने से काम नहीं चलेगा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। और जोर जोर से गीत गाते हैं, वो जाएंगे पार। आप जाने के लिए तैयारी आपके पास है क्या? हालेलुया। हाँ, गाड़ी आने का समय आ गया, अभी तक अपना बोरिया बिस्तर तैयार नहीं। Praise the Lord. टिकट ही नहीं लिया, टिकट अभी वेटिंग लिस्ट में है, कैसे जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। कंफर्म टिकट होना आपके अंदर वो जब भी आत्मविश्वास आएगा तो आप जब वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु में बना रहेंगे तो आपके अंदर एक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आएगा। मैं यीशु के पास अभी जा सकता हूं। हालेलुया। एक बार बम्बई जाने के लिए हम निकले थे तो हमको यही नहीं पता टिकट कहाँ से लेना है। ट्रेन आ गई, अरे चढ़ूं कहाँ, घुसूं कहाँ, टिकट कहाँ लूं करके खड़े ही रह गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा तैयारी होने की जरूरत है। यीशु मसीह आने वाला है, वो चोर का समान है। हालेलुया। वो कब आएगा अपने को मालूम नहीं। आज मैं बात कर रहा हूँ, ये 4 मिनट के बाद शायद आ सकता है, या 40 साल लग सकता है, आमेन। हालेलुया। या 400 साल भी लग सकता है, जब तक मैं तो नहीं रहूँ। हालेलुया। 40 साल तक मैं कहाँ रहने वाला हूँ? हालेलुया, पक्का नहीं रहूँगा। हालेलुया। आप चिंता मत करो, मेरे से अगर परेशान है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 40 साल तो मैं रहने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरे से कई लोग परेशान हो जाते हैं, मैं क्यों बोलते रहता हूँ, कुछ ना कुछ बोलते रहता, परेशान हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर यीशु मसीह जरूर से आएगा। मेरा काम है आपको तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड। किसी तरीके से आप तैयार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। Praise the मेरा Lord. हर्ष, मेरा अरमान, मेरा अंकिता, वेरोनिका, लता दीदी, सब कोई तैयार रहे। हालेलुया। उसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े, मैं तैयार। कोई कुछ भी बोले, मैं तैयार, क्योंकि आप लोग तैयार हो जाए, मेरा काम संपूर्ण हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं सवेरे यही प्रार्थना कर रहा था, मुझे अपने कलीसिया में ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। मेरा कलीसिया में भीड़ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। प्रभु, एक भीड़ ऐसा होना चाहिए, प्रभु तू आने के समय पर तैयार होकर तुझे स्वीकार करे, तुझे मिल जाए। हालेलुया। ऐसे भीड़ मुझे चाहिए। हालेलुया। तेरे राज्य के लिए मुझे तैयार करना है। वो चर्च में आए नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे वचन बताऊं कि लोग प्रभु के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। 3 अध्याय 10 पद, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय वाचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परीक्षा के उस समय वाचा रखूंगा। परमेश्वर तैयार है, आप परीक्षा में ना पड़े इसके लिए वो आपको सुरक्षित रखने के लिए वो तैयार है, परंतु मैं उनके हाथ में रहने को तैयार है। हालेलुया। मैं जब उनके हाथ में रहूंगा तो मुझे साहस भी
मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी का किताब 26 अध्याय 8 और 9। यशायाह 26 8 और 9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ए यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरे बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण के हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरा लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। रात और दिन हमको प्रार्थना में लगा रहने की जरूरत है। ये बात को कभी भी भूलना नहीं। रोमियो को पत्री आप घर में आप पढ़ सकते हैं, 7वां अध्याय आप लिख सकते हैं। रोमियो का पत्री 7वां अध्याय 18 पद से लेके 25 पद तक आप घर में आप पढ़िए। अभी अपने पास समय नहीं है, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। मैं आखिरी में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। गलातियों का किताब 5वां अध्याय और उसका 17 पद। ये चीज को हम हमेशा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आज कई लोग कलीसिया में विश्वासियों के जीवन में यही बात बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर्ष हो, अरमान हो, और भी कई लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चाहते हैं कुछ करना। मैं बाइबल पढ़ूं, मैं प्रार्थना करूं, परंतु मन में इच्छा होता है, अरे टीवी में अच्छा चल रहा है ना, टीवी सीरियल देखो, मोबाइल में फेसबुक देख लो थोड़े से। वो थोड़ी से क्या है, जैसा अंदर घुसता है बाहर ही नहीं आता। फेस में डूब जाता। फेस जो है ऊपर जाता ही है। हालेलुया। वो हमको डुबा देता है। थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं, यूट्यूब में जाते हैं तो यू टर्न लग जाता है। ये चांगला है, हाँ ये हाँ चांगला है, यू टर्न ही हो जाता वो उसका चक्री घूमते रहता है। वो चक्री घूमता है, वो शाम भी वो चक्री का साथ में घूमते रहते हैं। ना पढ़ाई ना लिखाई, ना माँ बाप की कोई आवाज आता है, ना कोई चिंता होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इच्छा है, शरीर का इच्छा, हालेलुया, मन की इच्छा, उसमें हम डूब जाते हैं। हालेलुया। व्हॉट्सअप त्यांनी काय पाठवलं, त्यांनी काय, तिथे आमच्या ओळखीचे आहे, ते आमचे मित्र आहे। हालेलुया। ऐसा काहीतरी ते पाठवलं, काय म्हणते तो त्याला रिप्ले तर करायलाच पाहिजे ना। हालेलुया। ते रिप्ले करतात, ते रिप्ले करतात, ते रिप्ले करतात, ते रिप्ले करतात। हालेलुया। हाँ, मैं एक दिन क्या हो गया, एक लड़के का फोन मेरा हाथ में लगा। हालेलुया। मैं देखा, मैं परेशान हो गया, उसको देख के मैं परेशान हो गया। उसको इतना टाइप करने के लिए कम से कम 3 घंटा लगता होगा। 3 घंटा जो है एक दूसरे को रिप्लाई दे रहा है। हालेलुया। एक दूसरे को, वो लड़की इसको भेज रहा है, लड़का इसको भेज रहा है, एक करते करते उसको, मेरे को पढ़ते पढ़ते मेरे को 1 घंटा लग गया। मैं चाहता था कि आखिर क्या उसका निष्कर्ष निकाल। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे और ज्यादा। आखिर निष्कर्ष ये है, लड़की आखिरी तक ये पूछते रह गई है, तू कौन है। लड़का आखिरी तक ये बोलता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। क्या निष्कर्ष हुआ? कुछ नहीं। हालेलुया। उसको टाइप करने के लिए कम से कम दोनों को 1.5 घंटा लगा होगा। लगे
नो टॉपिक। हालेलुया। आज दुनिया कहां से कहां चल रही है। आज हमें अपना वक्त का विचार करने की जरूरत है। अब बाइबल पढ़ने के लिए बोलो नहीं, मैं नंतर बोलूँ संध्याकाळी झोपाच्या वेळेमध्ये मी वाचतो। सकाळी उठलं तर सकाळ काय तो मैं अंगड़ाई लेना है, ऐसा लेना है, ये लेना है, कुछ इधर बाहर देखना है, इधर देखना है, मंजन भी नहीं करेंगे। फिर मोबाइल याद आया, अच्छा नहीं, घासत घासत तिकडे घासत राहा। कई एक्सीडेंट हो जाते। हम तो खास करके जो जवान लड़का लड़की को मैं देखता हूँ सड़क पर चलते चलते सड़क को देखते नहीं, गाड़ी आगे पीछे जा रहा है कुछ मालूम नहीं। हालेलुया। मैं प्रभु में कितना लवलीन क्यों नहीं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरा जीवन का जो है एक गवाह है। मैं बम्बई में नौकरी किया करता था। नौकरी ऐसा था, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे को काम करना पड़ता। मेरे को टाइम नहीं मिलता था, कोई पढ़ने के लिए करने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था। मैं सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाने के लिए सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाता था। मैं बाइबल पढ़ता था और जहाँ भी लोकल ट्रेन में मैं जाता था, मैं इधर उधर कुछ भी नहीं देखता था। बस मैं मेरा किताब वो समय। कई बार मैं लॉन्ग ट्रैवल गांव में जाना पड़ता था। मैं इधर उधर आजू बाजू में कभी बात नहीं करता था, बस किताब लेके बैठ जाना। अभी जब मोबाइल आ गया था तो फिर मोबाइल में परमेश्वर का वचन सुनना, गाना सुनना, गाने का ट्रांसलेशन करना। अपने को दुनिया से कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु में ऐसा लवली आप लोग होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसा हो गए तो आप हारेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए वापस हम जाते हैं, वॉच एंड प्रे, प्रे। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपको और कोई वस्तु आपको अपने अधीन में ना ले सके। हालेलुया। आप किसी का प्रेज द लॉर्ड अधीन में ना हो, गुलाम ना हो। प्रेज द लॉर्ड। किसी चीज का गुलाम ना हो। तो परमेश्वर आपसे बहुत बातों का अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में बढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। आप एक बार अनुभव ले लेंगे, आप कभी छोड़ेंगे। हालेलुया। स्वीट हनी इन द रॉक, sweet honey in the rock, Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for He tastes like honey in the rock. चट्टान के मधु से मीठा है, चट्टान के मधु से मीठा है, यीशु चट्टान के मधु से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के मधु से मीठा है। मधु से मीठा है, चट्टान के मधु से मीठा है, यीशु चट्टान के मधु से मीठा है। चक्कर देखो प्रभु भला है, यीशु चट्टान के मधु से मीठा है। मैं आपसे इतना ही विनती करूंगा, लगातार आप परमेश्वर का वचन पढ़े, लगातार आप परमेश्वर का वचन पढ़े, प्रार्थना करें और संगति में
बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा मध्य में पास्टर लॉरेंस है, आकर हमको अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और उस परम प्रधान के चरणों के पास इस वक्त हम जाए जब हमने वचनों को जब सुना है। प्रियो, आज हमने जो वचन सुना है वो यही हमको उत्साहित करता है कि हमें अपने परीक्षाओं के समय से बचने के लिए एक ही मार्ग है कि हम जागते और प्रार्थना करते रहें। आइए हम अपने जीवन में जागते रहने और प्रार्थना करने को प्राथमिकता देते हैं। और ये प्रियो, हमारे सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा। उस दुष्ट शैतान के षड्यंत्रों के विरुद्ध हमें खड़ा रहना होगा, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू के विरुद्ध नहीं है, पर अधलोक के उन ताकतों के विरुद्ध है। तो हमें खड़े होने की जरूरत है। आपको सामना करने के लिए मेरे प्रियो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल घुटनों पे आना है, उस पर्वत की ओर देखना है और वहीं से हमारी सहायता मिलेगी। उसे हमें भूलना नहीं है। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन बाप। ओ तेरे खुदावन बाप, उस गड़े हुए धन को तूने हमको आज दे दिया प्रभु, कि कैसे हम अपने परीक्षाओं का सामना करें। प्रभु, विशेषकर इन दिनों में खुदावन बाप, जब बीमारियां जब फैल रही है, आपदाएं जब फैल रहे प्रभु, अनेक लोग परीक्षा में पड़ रहे हैं प्रभु, कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, मैं अपने जीवन में क्या करूंगी। और मैं एकांत में हूं तो मैं मोबाइल में व्यस्त हूं, मैं लोगों के पीछे व्यस्त हूं, अपने जीवन को अपने मन मुताबिक जीने के लिए लोग व्यस्त हुए जा रहे हैं प्रभु। खुदावन बाप, इन समयों में खुदावन बाप तेरा प्रकाशन, तेरा वचन हमारे बीच में आया प्रभु। ओ तेरे रेमा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो हमें आज सिखा गया प्रभु, जिसने हमारे जीवनों को आज छुआ है प्रभु, कि हमें परीक्षाओं से बचने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है प्रभु। तेरी उस प्रार्थना की आत्मा को आज हम मांगते हैं प्रभु। ओ तेरा आत्मा खुदावन बाप सभी जगह खुदावन बाप भ्रमण करने की सामर्थ्य को रखता है प्रभु। जितने ये वचन को सुन रहे हैं, वहां तेरी आत्मा भ्रमण करके पहुंचे और उनके जीवनों में भर जाए, ऐसा तुझको मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना की आत्मा से लोग भर जाए। ओ खुदावन बाप, उनके मुखों में शब्द दे दे प्रभु, उनकी आत्मा में नए विचार को दे प्रभु। अपने जीवनों को समर्पण करने के लिए तो अगुवाई को तू भेज रहा है, हम धन्यवाद करते हैं। ओ अनेक अपने घुटने पे हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे जितने लोगों को खुदावन बाप इस वक्त तूने छुआ है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक के जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ आज से वो जीवन बदल जाए, तेरी सामर्थ्य से ऐसा होने दे प्रभु, तेरी आत्मा की भरपूरी होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक वो अंधकार की ताकत जो खुदावन बाप लोगों को अपने घुटने पे तेरे स्वामी पाने से रोकती है, उन सारी ताकतों को यीशु के नाम से हम दफा करते हैं मेरे प्रभु। ओ तेरे प्रेम से हमें और क्या बात हमें जुदा कर सकती है? कोई बात हमें तेरे प्रेम से जुदा नहीं कर सकती है प्रभु। ओ खुदावन बाप, प्रार्थना की आत्मा से हम भरने के लिए तैयार है। ओ तेरी आत्मा से भर प्रभु, नई आत्मा से भर, नए जुबानों को दे प्रभु, अन्य भाषाओं को वरदान को दे प्रभु, घुटने में खड़े रहने के लिए सामर्थ को दे प्रभु। प्रत्येक जुबान को छू ले मेरे बाप आसमानी। रीबारा शाखा रे तराला माराखा रियाला ना माखारा रंदराला ना माराखा रियाला बाबा बाबा। लॉर्ड वी थैंक यू, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। परीक्षाओं से तेरे लोगों को तू बचाए रख मेरे परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोगों को तू बचाए रख मेरे परमेश्वर, ताकि खुदावंद बाप वे लोग अपने घुटने पे खड़े रहे। और खुदावंद बाप, ये जगत जिससे तूने बेहद प्रेम किया है, जिसके लिए तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पूरे जगत के लिए जो दे दिया है प्रभु, तो वो जगत के लिए खुदावंद बाप, तेरे खुदावंद बाप मध्यस्थी में आके खड़े रहने के लिए एक बड़ी सेना तैयार हो जाए मेरे प्रभु। वो स्वयं परीक्षा में न गिरे, पर अनेकों को खुदावंद बाप अधलोक के फाटकों से बचाने के लिए एक सेना तैयार हो जाए मेरे बाप आसमानी। ओ तेरी सारी खलीसिया, पूरे विश्व की खलीसिया तेरे खुदावंद बाप तो तैयार हो जाए, प्रार्थना की आत्मा से भर जाए, हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक मध्यस्थी में आके खड़ा हो जाए। इस जगत से जो तूने प्रेम किया प्रभु, वो प्रेम को पूरा करने के लिए मध्यस्थी में खड़े रहने के लिए प्रार्थना के योद्धाओं को तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो स्वयं परीक्षा में न गिरे और लोगों को भी परीक्षा में से बाहर निकालने की ऐसी बड़ी सामर्थ से वो भर जाए मेरे प्रभु। तूने ये बड़ा शस्त्र तूने हमको दिया है प्रभु, आज तेरे खुदावंद रेमा वचन से तूने हमको भर दिया प्रभु, कि हम जान गए कि ये शस्त्र उठाने से शैतान हमें रोकने का प्रयास करता है प्रभु। उसके साथ
सारे षड्यंत्र के विरुद्ध आज हम खड़े होते हैं तेरे सामर्थ्य से मेरे वापस वाली। और खुदावंद अब जितनों ने अपने जीवनों को प्रार्थना के लिए आज समर्पित किया है, उनको जीवनों को छू, तेरे लहू के बाड़े में तू उनको छुपा मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा के भरपूरी से तू उनको भर मेरे प्रभु, कि ताकि कोई अंधकार की ताकत उनको प्रार्थना की उस आत्मा से जुदा ना करे मेरे प्रभु। और वो प्रार्थना में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, कोई बात उनको डिस्टर्ब ना करे। हर एक डिस्टर्बेंस का संघर्ष करके वो चुनौती के साथ आके खड़े रहे कि मेरे और मेरे यहोवा के समय के बीच में कोई आड़े नहीं आएगा करके। प्रभु संकल्प के लिए तेरी खुदावंद आप सहायता को मांगते, तेरी आत्मा की सहायता को मांगते हैं प्रभु। जितनों ने आज निर्णय लिया है मेरे परमेश्वर कि वे प्रार्थना में लगे रहेंगे, उनके निर्णय में बने रहने के लिए तू सहायता कर मेरे प्रभु, सहायता कर, उससे मांगते हैं। इन विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। बड़ी ऐसे सुनिए और इसे कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह आने तक बना रहे। और सब मिलकर बोले आमीन। हम आपके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप जो YouTube में ये वचन को आप सुन रहे हैं, आपसे मैं विनती करता हूँ आप भी प्रार्थना में लगे रहे और एक कलीसिया बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करें, आप पवित्र लोगों के लिए आप प्रार्थना करें और ये देश के लिए आप प्रार्थना करें। देश में इस संकट घड़ी हट जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। ये देश प्रभु तुझको जाने, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और आपको आशीष मिलता है, जरूर से आपको ये फ़ोन नंबर दिया गया है और उसमें आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। यूट्यूब में आप अपने गवाही को दे सकते हैं और आपको अच्छा लगा ये लिंक को अपने मित्रों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपको अगुवाई करे और परमेश्वर आपको चलाए। आमीन। थैंक यू।